आज हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लेकिन यार पढ़ने से पहले ना मेरी कुछ खाने की इच्छा हो रही है यार। मेरा मन कर रहा है कुछ खा लूं यार। मैं एक दुकान पे जाके कुछ खा के आता हूँ। 2 मिनट तुम लोग रुको यार। हेलो सर, किंग्स फूड रिसोर्ट में आपका स्वागत है सर। अरे थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच यार। कुछ मीठा खाने की इच्छा हो रही है, कुछ अच्छा खाने की इच्छा हो रही है, कुछ अच्छा खिलाओ ना यार। सर मैं आपको अपने घर जैसा एक केक खिलाऊं जो हमारे सिर्फ घर पे बना जाता है। बहुत प्यारा केक है यार सुनने में तो अच्छा लग रहा है। खिलाओ भैया, खिलाओ खिलाओ खिलाओ। सर। ये लीजिए सर। कटोरी में दो भैया, ऐसे कैसे दे रहे हो? सॉरी सर। हाँ कितने का भैया ये? सर 10 रुपए पर पीस है सर ये। 10 रुपए पर पीस है, बड़ा महंगा है यार आपका यार। दो भैया एक खिलाओ। आप टेस्ट करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओके, मैं 10 रुपए का एक पीस खा के देखता हूँ कैसा लग रहा है। बढ़िया है यार। सर कितने रुपए का स्वाद आया आपको इसमें? मुझे ना 10 रुपए देके 50 रुपए का मजा आ गया भाई। मजा आ गया यार, सर, बहुत बढ़िया। आप फिर एक बाइट और खाइए सर, इसमें आपको उससे ज्यादा मजा आएगा। एक और पीस खाऊं, ज्यादा मजा आएगा। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है पर चलो खा के देखते हैं 1 सेकंड के लिए। सर क्या इसमें मजा आया। आपको कितने रुपए का स्वाद आया सर? मुझे सिर्फ 30 रुपए का मजा है, लेकिन मजा आया यही बहुत बड़ी बात है। 30 रुपए का तो मजा आ गया है। सर तो फिर आप एक बाइट और खाइए, इसमें आपको और ज्यादा मजा आएगा सर। एक और बाइट खा के देखो। हाँ सर। चलो खा के देखते हैं, और मजा आएगा। सर अब आप बताइए, आपको इसमें कितने रुपए का स्वाद है? अब मुझे सिर्फ 10 रुपए का ही मजा आया भाई। अब मुझे 10 रुपए का ही मजा आया। देखो भैया, अब मुझे लूट रहे हो, अब मुझे मजा नहीं आ रहा है। क्या करूं मैं? आप उससे एक बाइट और खाइए सर, इसमें आपको बहुत ज्यादा ही मजा आएगा। चलो खिलाओ। एक बाइट और, अब ये चौथी बाइट है मेरी भाई, मैं बता रहा हूँ पहले। सर, आप बाइट। हमको बताइए। ये हाँ नहीं तो अच्छा वाला पढ़ा रहा था, डिस्टर्ब कर दिया आदमी ने मुझे यार। अच्छा वाला सोचा था पढ़ाऊंगा, मैंने सिर्फ बीच में भूख लगी, बीच में आ गया आदमी यार। क्या है ये यार? सोचा था यार बहुत मजा आएगा, ज्यादा ज्यादा खाऊंगा, लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन तो मिल ही नहीं रहा था। बल्कि मेरा सेटिस्फेक्शन तो हर एक्स्ट्रा बाइट के साथ गिरता जा रहा था। अरे भाई साहब, इसे ही कहते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। भैया मैंने कोई एक्टिंग क्लास नहीं खोल के रखी हो, तो एक्टर बनने का शौक है। मेरे तो पढ़ाने में ही मजा आता है बाबा। और ये आपके पढ़ाने के लिए मैंने किया था। कंसेप्ट ऐसे समझेंगे कि एक बार समझोगे और हमेशा याद रह जाएगा, इसके बाद कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, चलिए सरकार शुरू करते हैं। सर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को, अच्छा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी किसने दिया है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी देने वाले व्यक्ति का नाम है अल्फ्रेड मार्शल। नहीं, श्री 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 1008 अल्फ्रेड मार्शल साहब है ना सरकार, इन्होंने दिया है। अब इन्होंने क्या कहा, बड़ी मेहनत करी इन्होंने कहा अ पर्सन कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट ऑफ गुड्स। जितनी ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करोगे, यानी जितने ज्यादा, मैंने केक खाया, ठीक है, जितनी ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करोगे, एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट्स कीप डिक्रीजिंग। आपको मिलने वाला सेटिस्फेक्शन गिरता जाएगा। अब कैसे हुआ? मैंने पहली बाइट खाई थी सर केक की, 10 रुपए दिए, 50 रुपए का मजा आया। दूसरी बाइट खाई केक की, 10 रुपए दिए, 30 रुपए का मजा आया। तीसरी बाइट खाई केक की, 10 रुपए दिए, 10 रुपए का मजा आया। चौथी बाइट खाई केक की, 10 रुपए दिए, और बल्कि मेरा मजा चले गया, यानी मुझे नेगेटिव में मजा आया। समझ में आया? हाँ जी सरकार, नेगेटिव में आया। मतलब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यही कहता है कि जितनी ज्यादा यूनिट्स आप कंज्यूम करोगे, जितनी भी ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करोगे, आपको मिलने वाला सेटिस्फेक्शन गिरता जाएगा, बढ़ेगा नहीं, गिरता जाएगा साहब, गिरता जाएगा। जैसे एक गुलाब जामुन खाया, मजा आ गया, दूसरा खाया थोड़ा कम, तीसरे बार बोला अब बस, अब और नहीं खाना। ठीक है, हाँ इसे हम न्यूमेरिकली भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम 2-3 चीजें और समझते हैं। क्या सब लोगों को समझ में आया मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? सर डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तो समझ में आया, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? सुनो भैया, डिमिनिशिंग का मतलब है गिरना, मार्जिनल का मतलब है एडिशनल। ठीक है, डिमिनिशिंग का मतलब है गिरना, मार्जिनल का मतलब है एडिशनल। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया? मार्जिनल यूटिलिटी हो गया चेंज इन द टोटल यूटिलिटी ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड्स। मतलब मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है एडिशनल सेटिस्फेक्शन। जैसे मैंने पहले बाइट केक की खाई, मुझे 50 रुपए का मजा आया, तो 50 रुपए मेरी मार्जिनल यूटिलिटी हो गई। समझ में आया? हाँ जी सरकार, मैं आपके पहले लिखता हूं थोड़ा। ठीक है, मैंने पहली यूनिट खाई, ठीक है, मैंने पहली यूनिट खाई, मुझे ये हो गया मेरा टोटल यूटिलिटी, ये हो गया मेरा मार्जिनल यूटिलिटी। समझ है? ठीक है, मैंने पहली यूनिट खाई, मुझे 50 रुपए का मजा आया। मैंने दूसरी यूनिट खाई, दूसरी यूनिट के कारण मुझे 30 रुपए का मजा आया। मैंने तीसरा केक खाया, मुझे 10 रुपए का मजा आया। और मैंने सर
चौथा केक खाया तो मेरा सेटिस्फेक्शन -10 हो गया मान लो। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया? मार्जिनल यूटिलिटी हो गया मतलब एडिशनल यूटिलिटी। और जो यूटिलिटी जुड़ रही है वो, जैसे 50, एक खाई 50 आया, फिर दूसरी खाई 30 रुपए का आया, फिर 10 रुपए का आया, ठीक है। ये होता है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या है? mu इज इक्वल टू चेंज इन टीयू अपॉन में चेंज इन क्यू, यानी टोटल क्वांटिटी में जो बदलाव आया है और टोटल क्वांटिटी में जो बदलाव आया है, करेक्ट, सॉरी, टोटल यूनिट में जो बदलाव आया है और क्वांटिटी में जो बदलाव आया है। अच्छा, मार्जिनल यूटिलिटी का एक और फॉर्मूला है TUN माइनस TUN माइनस 1। एक मिनट तो समझाऊंगा, ठीक है, एक मिनट तो समझाऊंगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? TUN माइनस TUN माइनस 1। फॉर्मूला दिमाग में रखना बस, ठीक है। हाँ जी सरकार, समझ में आया मार्जिनल यूटिलिटी? हाँ, एडिशनल यूटिलिटी। अब सर समझते हैं टोटलिटी क्या होता है। टोटल सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ अ गुड्स। मतलब अरे सर टोटल सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है? देखो 50 पे 50। अब मैंने दूसरी यूनिट खाई तो पहले 50 का मिला, फिर 30 का मिला, 80। अब पहले 50 का मिला, फिर 30 का मिला, फिर 10 का मिला, 90। समझ में आया? हाँ, आया 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 आया। मतलब टोटल यूटिलिटी का मतलब हो गया सबमिशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। हाँ जी सरकार, टोटल यूटिलिटी इज नथिंग बट जस्ट सबमिशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। अब एक मिनट मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैंने आपको एक फॉर्मूला लगाया था TUN माइनस TUN माइनस 1। हाँ जी सरकार, अब देखो कैसे निकलता है। TUN मतलब 80 माइनस TUN माइनस 1 यानी 50। क्या इसकी मेरी मार्जिनल यूटिलिटी 30 है क्या? हाँ, मतलब मैं मार्जिनल यूटिलिटी को प्लस करते जाता हूं, टोटल यूटिलिटी आ जाता है। टोटल यूटिलिटी को माइनस करता हूं, मार्जिनल यूटिलिटी आता है। बोलो हो जमालो, ठीक है। तो टोटल यूटिलिटी को प्लस करता हूं, मार्जिनल यूटिलिटी आ जाता है। मार्जिनल यूटिलिटी को सॉरी टोटल यूटिलिटी को माइनस करता हूं, मार्जिनल यूटिलिटी आ जाता है। मार्जिनल यूटिलिटी को प्लस करता हूं, टोटल यूटिलिटी आ जाता है, ठीक है। बट मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? एडिशनल यूटिलिटी। एंड टोटल यूटिलिटी क्या होता है? सबको प्लस करने वाली यूटिलिटी, करेक्ट। हाँ जी सरकार। अच्छा, एवरेज यूटिलिटी क्या होता है? वैसे हमारे काम की डायरेक्टली होती भी है, नहीं भी होती है, बट मैं आपको से बता रहा हूं। एवरेज यूटिलिटी क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, टोटल यूटिलिटी अपॉन में क्वांटिटी। क्या हो गया? टोटल यूटिलिटी अपॉन में क्वांटिटी। अब ध्यान से सुनो, मार्जिनल यूटिलिटी चेंज है, ठीक है, एंड टोटल एवरेज तो सिंपल है। एवरेज किससे निकलता है? टोटल अपॉन में क्वांटिटी इज एवरेज। टोटल अपॉन में क्वांटिटी इज एवरेज। टोटल अपॉन में क्वांटिटी इज एवरेज। क्या बहुत सिंपल सी बात है। हाँ जी सरकार। अब इसे एक छोटे से न्यूमेरिकल एग्जांपल के साथ समझते हैं। आपने 0 क्वांटिटी कंज्यूम करी, कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ 0 होगा क्या? हाँ जी सरकार। आपने एक क्वांटिटी कंज्यूम करी, आपको मिलने वाला सेटिस्फेक्शन हो गया 10 और आपका टोटलिटी कितना हो गया? 10। आपने दूसरी यूनिट कंज्यूम करी, आपको एडिशनल सेटिस्फेक्शन कितना मिला? 8। टोटल कितना हो गया? 10 प्लस 8 18। तीसरी यूनिट कंज्यूम करी, आपको एडिशनल यूटिलिटी कितनी मिली? 6। टोटल कितनी हो गई? 10 प्लस 8 प्लस 6 24। चौथी यूनिट कंज्यूम करी, वो गया 4 और 10 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 28। पांचवी यूटिलिटी कंज्यूम करी, आपका एडिशनल सेटिस्फेक्शन हुआ 2 का और भैया आपका टोटल यूटिलिटी कितना हो गया? 30 का। आपने छठी यूनिट कंज्यूम करी, आपका एडिशनल सेटिस्फेक्शन 0 हो गया। मतलब अब ये खा के मुझे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। और फिर भैया मेरा टोटल यूटिलिटी भी 30 ही हो गया, क्योंकि कुछ ऐड ही नहीं हुआ तो सेम ही है। और जब मैंने 7वीं यूनिट कंज्यूम करी, मुझे उल्टी आने लग गई कि बस भाई बहुत हो गया। भले मुझे दाल बाफले, दाल चावल, जो भी चीज जितनी भी पसंद हो, एक समय तक ही मैं कंज्यूम कर सकता हूं, एक समय के बाद मैं पक जाऊंगा, ठीक है। और मेरा टोटल यूटिलिटी गिरना चालू हो जाएगा, करेक्ट। हाँ जी सरकार। एवरेज कुछ भी नहीं है, टोटल यूटिलिटी अपॉन में क्वांटिटी, ठीक है। मतलब आप देख रहे हो, मार्जिनल यूटिलिटी हर पल गिर रहा है, हर पल गिर रहा है। अब इसमें 3 चीजें समझना। मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव एंड कैन बी 0। मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी 0, करेक्ट। हाँ, और एक और बात सुनना, when mu is 0, when marginal utility is 0, tu is maximum। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ जी, when marginal utility is 0। अब आप इसको देखना, ठीक है। अब आप इसको देखना, देखो 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 देखो।
ठीक है, अब आप इसको देखो। जैसे ही मेरी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हुई, जैसे ही मेरी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हुई, मेरी टोटल यूटिलिटी 30 हो गई, यानी अपनी मैक्सिमम स्टेज पे पहुंच गई। समझ में आया? हाँ। तो आई होप आप लोगों को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो कि श्री 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 1008 अल्फ्रेड मार्शल साहब ने दिया है, वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एंड मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को मजा आया होगा। अगर आया है तो कमेंट करो, लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगली ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो आप किसके ऊपर चाहते हो हमें कमेंट करके बताओ। वी वुड लव 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 टू हैव दैट वीडियो। ठीक है, चलिए सरकार, आज के लिए इतना रखता है। आई थिंक दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बाय बाय, टेक केयर, मिलते चलो, बाय बाय।